सो क्या हाल चाल। सब ठीक है। आज अपन इन्वर्स को स्टार्ट करेंगे। पता है मैंने डिफरेंशिएशन बोला था, पर पहले इन्वर्स को कर लेते हैं, उसके बाद मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन करेंगे तो काफी इजीली काम होगा। और कुछ आड़ा टेढ़ा जो सवाल होता है वो भी इन्वर्स के बेस्ड ही होता है मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, है ना। तो पहले अपन इन्वर्स को निपटा देते हैं। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम आता है, बट जैसे ट्रिगो का बिहेवियर है वैसे इन्वर्स ट्रिगो का बिहेवियर है कि सबके साथ जोड़ देते हैं, है ना। इनडेफिनाइट, डेफिनाइट, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, ये सब कुछ भी नहीं होने वाला विदाउट ट्रिको एंड इनवर्स ट्रिको। ठीक है, ओके तो स्टार्ट करते हैं। इनवर्स ट्रिको फंक्शंस। इससे पहले इनवर्स फंक्शंस क्या होता है पढ़ा रखा है? अगर नहीं पढ़ रखा है तो फंक्शंस वाले प्लेलिस्ट में जाके देख लो, है ना। तो अगर पढ़ रखा है तो इतना मैं क्रक्स बता देता हूँ कि इनवर्स फंक्शन अपन किसी एक फंक्शन का निकालते हैं। कौन से वाले फंक्शंस? जो कि बाइजेक्टिव होते हैं, मतलब वन वन और ऑन टू दोनों हो, उसी फंक्शंस का इनवर्स निकाला जा सकता है, बाकी फंक्शंस का नहीं निकाला जा सकता, है ना। और एक प्रॉपर्टी होता है कि जो इनवर्स फंक्शन होता है वो आइडेंटिटी फंक्शन के अबाउट मिरर इमेज होता है ओरिजिनल फंक्शन का। मतलब पहला पॉइंट मैंने क्या बताया कि इनवर्स फंक्शन मतलब जो भी फंक्शंस वन वन और ऑन टू दोनों होंगे, खाली उन्हीं फंक्शंस का अपन इनवर्स निकाल सकते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट कि इनवर्स फंक्शन जो होता है वो ओरिजिनल फंक्शन का मिरर इमेज होता है अबाउट द लाइन y इक्वल्स टू x। ठीक है, इतना समझ में आ गया? ओके, तो ठीक है भाई। अब अपन इनवर्स ट्रिगो फंक्शंस बोल रहे हैं, है ना। तो पहले ट्रिगो फंक्शंस क्या होता है, मान लो एक एग्जांपल ले रहा हूं, y इक्वल्स टू साइन x। ये एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ओके, इसका अगर मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, इसका ग्राफ कुछ ऐसे आएगा। अरे, ये क्या होगा? कुछ ऐसे। ठीक है, इसका जो रेंज है वो वन से माइनस वन है, दो में एनी रियल नंबर। ठीक, ये आ रहा है पाई, टू पाई, माइनस पाई, माइनस टू पाई। ठीक है, ये ट्रिगो फंक्शन है। अब मुझे बताओ क्या ये वन वन और ऑन टू फंक्शन है? क्या ये वन वन और ऑन टू फंक्शन है? बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये ये ऐसे करके आगे और भी पॉइंट्स, इन्फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे ये कट कर रहा है। मतलब y का एक वैल्यू के लिए, है ना, x के बहुत सारे वैल्यूज हैं। ठीक, तो अगर y का मतलब प्री इमेज का बहुत, मतलब एक इमेज का बहुत सारे प्री इमेजेस है ना, तो उसको अपन वन वन ऑन नहीं बोल सकते। ठीक है, ओके, बिल्कुल नहीं बोल सकते। तो इसको अपन को वो दायरे में लेके आना होगा। कैसे लेके आए? तो अपन क्या करेंगे कि देखेंगे कौन सा ग्राफ पूरा टाइम रिपीट हो रहा है। तो इस ग्राफ का ये वाला जो सेक्शन है ना, ये पूरा टाइम रिपीट होते हुए जा रहा है। ओके, समझ में आ गया। और इसी सेक्शन में ग्राफ के सारे रेंज आ जा रहे हैं, मतलब माइनस वन से लेके वन के बीच में सब कुछ आ जा रहा है। बात तो सही है। ओके, तो अपन क्या करेंगे, ये पूरे ग्राफ को हटा के, पूरे ग्राफ को हटा के एक नया ग्राफ प्लॉट करेंगे। ओके, जो कि, एक सेकंड, एक सेकंड, ये हो गया पाई बाय टू, ये हो गया माइनस पाई बाय टू, ये हो गया वन, ये हो गया माइनस वन। ठीक है, तो अभी इसका ग्राफ में प्लॉट कर रहा हूं, ये कुछ ऐसे आ जाएगा। और ये साइन का इनवर्स फंक्शन है पहले, मतलब साइन फंक्शन है पहले, तो ये ऐसे हो गया, है ना। ये फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा आएगा।
ठीक है, अब मुझे इनवर्स का ग्राफ प्लॉट करना। अभी ये 1 1 1 2 है ना, बिल्कुल है ना, क्योंकि कोई भी लाइन प्लॉट कर दो y के पैरेलल, मतलब y के परपेंडिकुलर, ये ग्राफ के एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है विद इन द रेंज विच इज -1 से लेके 1। ओके, अब इसका अगर मैं इन्वर्स प्लॉट करना चाहता हूँ, तो मैंने क्या बोला, इन्वर्स जो होता है वो y इक्वल्स टू x वाले लाइन के अबाउट मिरर इमेज लिया जाता है। ठीक है, तो पहले y इक्वल्स टू x वाला लाइन ही प्लॉट कर लेते हैं। ये पिंक की कलर से कर लेंगे, है ना। ठीक है, अब ये जो ग्राफ है, ये y इक्वल्स टू x वाला लाइन है। अब इसके अबाउट मिरर इमेज लेंगे, तो ये मिरर इमेज कुछ ऐसे दिखेगा। कोई समस्या? बिल्कुल नहीं, अच्छे से दिख नहीं रहा है, मैं आइसोलेट करके प्लॉट कर दूंगा, पर प्लॉट ऐसे करना है। ठीक है, ओके, तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं साइन इनवर्स एक्स का, ये जो ब्लू वाला है वो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है। ठीक है, अब इसको अगर आइसोलेट करके मैं प्लॉट कर रहा हूं, तो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ जो है वो मस्त सा एक इंक्रीजिंग फंक्शन आएगा। हाँ हाँ, इंक्रीजिंग ही आएगा, दिख तो रहा होगा आपको अभी। तो ये हो गया साइन इनवर्स एक्स, ये हो गया एक्स, है ना। अब साइन इनवर्स एक्स जो है वो कुछ ऐसे आ जाएगा, इसको ब्लू से ही कर लेते हैं फिर से। ठीक है, ओके, इनवर्स फंक्शन के बारे में और एक पॉइंट याद कर लो कि जो ओरिजिनल फंक्शन है उसका जो डोमेन होता है वो इनवर्स का रेंज होता है। ठीक है, और जो ओरिजिनल फंक्शन का रेंज होता है वो इनवर्स का डोमेन होता है। ठीक है, बस वाई एक्स हो जाता है, एक्स वाई हो जाता है, एक्सिस को पलट आई मीन रोटेट कर देते हैं अपन, बात तो यही है। ठीक है, तो इसका जो रेंज है वो आ जाएगा π/2 से -π/2, और जो डोमेन है वो आ जाएगा 1 से लेके -1, है ना। तो अगर मैं साइन इनवर्स एक्स बोलूं, ये साइन इनवर्स एक्स है, तो इसका डोमेन आ गया 1 से लेके माइनस, सॉरी सॉरी सॉरी, उल्टा उल्टा होता है, गलती होता है, -1 से लेके 1 इंक्लूडेड, और रेंज जो है वो ऑल रियल नंबर से, नहीं, π/2 से -π/2 से π/2। ओके, ये भी इंक्लूडेड है, क्लियर है। ओके, तो ठीक इसी तरीके से कॉस का भी करना है, तो कर लो, खुद ही कर लो, है ना। मैं बस डोमेन रेंज डिफाइन कर लेता हूँ, जरूरत उतना ही है। ठीक है, तो कॉस इनवर्स एक्स, अपन पहले कॉस एक्स को बाइजेक्टिव बनाते हैं, कैसे बनाएंगे, कॉस एक्स का जो डोमेन है जिसके अंदर अपन कॉस एक्स को लेते हैं ताकि अपन इसका इनवर्स निकाल सके, वो हो जाएगा 0 से लेके पाई, है ना, दोनों इंक्लूडेड। तो इसके बीच में सारे वैल्यूज आ जाते हैं -1 से लेके 1। तो जो कॉस इनवर्स एक्स है इसका डोमेन आ गया -1 से लेके 1, जो कि साइन का भी डोमेन है, बिल्कुल सही। और जो रेंज है वो आ गया 0 से लेके पाई। एनी प्रॉब्लम? नहीं, ठीक, ये हो गया कॉस इनवर्स एक्स। फिर ले लो tan, ले लो tan x का वही -π/2 से π/2, पर आपको ही पता है, मुझे ही पता है, tan π/2 पे डिफाइंड नहीं है और -π/2 पे भी डिफाइंड नहीं, तो अपन को दोनों को एक्सक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, अब tan के जो पॉसिबल वैल्यूज है विद इन -π/2 से लेके π/2 ऑल रियल नंबर्स, तो इसका रेंज आ गया ऑल रियल नंबर्स। तो ठीक उसी तरीके से tan इनवर्स x जो है इसका जो डोमेन आ जाएगा वो एनी रियल नंबर होगा, और जो रेंज आ जाएगा -π/2 से π/2 नॉट इंक्लूडेड। ठीक, ओके, वैसे ही कॉट का, कॉट एक्स
उसको अपन रख देंगे 0 से लेके पाए, ऑब्वियस सी बात है 0 और पाए पे डिफाइंड नहीं है, तो एक्सक्लूजन ब्रैकेट और कॉमन ब्रैकेट कुछ भी बोल लो, और x के पॉसिबल वैल्यूज ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, क्या ही है, काफी इजी है। तो कॉट इनवर्स x जो है वहां पे डोमेन या फिर x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स, और जो रेंज है वो 0 से लेके पाई के बीच में आएगा, दोनों एक्सक्लूडेड। ठीक है, ये कॉट का हो गया। अब सेक एक्स, तो इसको भी अपन 0 से लेके पाई के बीच में ही डिफाइन करेंगे, दोनों इंक्लूडेड है ना, जिसमें कि पाई बाय 2 पे ये नॉट डिफाइंड है तो उसको एक्सक्लूड कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं। अब x जो है वो माइनस इन्फिनिटी से लेके एक्स बोल रहा हूँ, सेक एक्स जो है वो माइनस इन्फिनिटी से -1 आएगा, यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी। ठीक है, तो सेक इनवर्स एक्स जो है, साइन नहीं, सेक इनवर्स एक्स, ये जो है ये डिफाइन हो जाएगा, इसका डोमेन जो है वो आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से लेके -1, यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी, ये आ गया डोमेन, है ना। और जो रेंज है वो आ जाएगा 0 से लेके पाई, ओके, एक्सेप्ट पाई बाय 2। समझ में आ गया? ठीक, अब कुछ बचा है क्या? साइन हो गया, अच्छा हाँ, कोसेक बचा, कोसेक एक्स, इसका वैसे साइन की तरह कि पाई बाय 2 से लेके -पाई/2 से लेके पाई बाय 2 दोनों इंक्लूडेड, एक्सेप्ट 0 पे डिफाइंड नहीं है ना। और इसका जो रेंज आ गया वो माइनस इन्फिनिटी से लेके -1, यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी। कोई समस्या नहीं? ओके, अब कोसेक इनवर्स एक्स, है ना, ये आ जाएगा इसका जो रेंज था उसका वो डोमेन है, तो माइनस इन्फिनिटी से -1, यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी, है ना। और जो ये हो गया डोमेन, इसका डोमेन, और जो रेंज है वो आ जाएगा -पाई/2 से लेके पाई/2, इंक्लूडेड 0 एक्सक्लूडेड, है ना। अब याद रखना, बहुत कुछ ऐसे हार्ड वाला टास्क नहीं, कुछ है ही नहीं ऐसे। अब मैं हमेशा बोलता हूँ, हमेशा तो नहीं, कभी कभी बोलता हूँ कि मैथ्स में कुछ भी याद रखने का जरूरत नहीं, आप इतने सवाल कर लोगे कि आपको ये सब ऑटोमेटिक याद हो जाए। ठीक है, तो ऐसे एज सच बैठ के रटने का जरूरत नहीं, है ना। ओके ठीक है, तो ये हो गया नॉर्मल जो भी था। ओके, अभी अपन इनवर्स फंक्शंस का, सॉरी, ट्रिगो इनवर्स फंक्शंस का डोमेन और रेंज निकालेंगे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। अब y इज इक्वल टू साइन इनवर्स e टू द पावर x, इसका डोमेन अगर निकालेंगे अपन, पहले तो ये बताओ, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, साइन इनवर्स x, तो यहाँ पे x जो है वो बिलोंग करता है -1 से लेके 1, तो इस नाते से e टू द पावर x जो है वो भी बिलोंग करना चाहिए -1 से लेके 1। अब e टू द पावर x, इसका ग्राफ अगर मैं प्लॉट करूं तो कुछ ऐसे आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे जो e टू द पावर x का वैल्यू है वो ऊपर के डायरेक्शन में प्लस इन्फिनिटी जा रहा है, और नीचे के डायरेक्शन में 0 को टेंड कर रहा है, 0 पहुंच भी नहीं रहा, है ना। तो उधर इन्फिनिटी जा रहा है, इधर 0 जा रहा है, मतलब 0 से लेके इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, है ना। तो यहाँ पे अपन ने e टू द पावर x को -1 से 1 अलाउ कर रखा है, तो अब -1 तो आएगा ही नहीं, इसका मतलब e टू द पावर x जो है वो तो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, और लेस देन इक्वल्स टू अपन को 1 में रखना है ना। तो ठीक है भाई, अब e टू दी पावर x लेस देन इक्वल्स टू 1, दोनों तरफ अगर मैं लॉग ले रहा हूं तो x शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 0। सही है, ओके, तो ये आ गया डोमेन। अब e टू दी पावर x जो है वो 0 से लेके 1 के बीच में रहेगा, है ना, 0 एक्सक्लूडेड 1 इंक्लूडेड। तो साइन इनवर्स x जो है, साइन इनवर्स x जो है वो कहां से कहां लाई करे, मतलब साइन इनवर्स e टू द पावर x,
अब e टू द पावर x जो है वो अगर लेस देन और इक्वल्स टू 1 है, ग्रेटर देन 0 है, तो साइन इनवर्स x जो है या फिर साइन इनवर्स x जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है ना। तो अपन आराम से साइन ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम आएगा ही नहीं, तो ले लेते साइन। साइन दोनों तरफ, तीनों तरफ एटलीस्ट, साइन इनवर्स 0 लेस देन साइन ऑफ e टू द पावर x जो फंक्शन दे रखा है लेस देन इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1। अब साइन इनवर्स 0 का वैल्यू 0 लेस देन अपन को जो y दे रखा है वो लेस देन इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 कितना होता है? पाई बाय 2। तो पाई बाय 2 मतलब इसका जो डोमेन है वो आ गया 0 से लेके, सॉरी, डोमेन है वो आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से लेके 0, 0 इंक्लूडेड, माइनस इन्फिनिटी एक्सक्लूडेड ऑब्वियसली, और रेंज जो आ गया वो आ गया 0 से लेके पाई बाय 2, पाई बाय 2 इंक्लूडेड, 0 एक्सक्लूडेड। ठीक है, ओके ओके। तो ये हो गया, इसको थोड़ा सा मैं साइड कर लेता हूँ ताकि नेक्स्ट सवाल भी कर पाऊँ। अरे हटना। अब ठीक, ओके। तो इसमें कॉस इनवर्स ऑफ ग्रेटेस्ट, अच्छा ये जो ब्रैकेट है ये जीआईएफ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, है ना। जीआईएफ का मतलब पता है आपको? जी हमेशा एक इंटीजर देगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्लोजेस्ट टू दैट नंबर बट लेस देन दैट नंबर, है ना। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स दे रखा है। अब कायदे से अगर मैं कॉस का देखूं तो कॉस इनवर्स एक्स जो है यहाँ पे एक्स क्या क्या अलाउड है? लेस देन इक्वल्स टू 1, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1, है ना। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स जो है वो क्या क्या आ सकता है? -1 आ सकता है, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है। बात तो सही है, ये तीनों आ सकते हैं। अब -1 आने के लिए एक्स को कहां से कहां लाई करना पड़ेगा? -1 आने के लिए एक्स को कहां से कहां लाई करना पड़ेगा? बिल्कुल सही, -2 से लेके -1। तो -2 इंक्लूड, -1 इंक्लूडेड, -2 एक्सक्लूडेड। तो -2 से बड़ा कुछ भी ले लो, -1 से छोटा या फिर -1 कुछ भी ले लो। अब 0 कहां से कहां आएगा? 0 के लिए अपन देखेंगे कि 0 से लेके 1, 1 एक्सक्लूडेड, 0 इंक्लूडेड, कुछ भी चलेगा। बात तो सही है। 1 कब आएगा? 1 आएगा 1 से लेके 2 के बीच में कुछ भी ले लो, सही है, ओके। तो x के पॉसिबल वैल्यूज मिल गए, मतलब मैं अगर डोमेन को डिफाइन करूं वो -2 से -1, फिर 0 से 1, फिर 1 से 2। तो डोमेन इसका आ गया, ग्रीन से लिख लेता हूं, -2 से -1 यूनियन 0 से लेके 1 यूनियन, अब 1 तो इंक्लूडेड ही है तो 0 से लेकर डायरेक्ट 2 लिख देता हूँ, 0 से लेके 2, 2 एक्सक्लूडेड, है ना। ये आ गया इसका डोमेन। अब रेंज तो ठीक ही है, 3 वैल्यूज है तो तीनों में कॉस इनवर्स लगा लो, कॉस इनवर्स -1 पाई आता है ना। रेंज में डिफाइन कर रहा हूँ, ये आ जाएगा कॉस इनवर्स 0 1, हाँ। तो 0 पाई बाय 2, पाई बाय 2 पे 0 आता है, और 1, सॉरी पाई, ये आ गया इसका रेंज। ठीक है, इजी था। नेक्स्ट, tan इनवर्स log 2x² - 2x + 2, क्या ही है इसमें, क्या ही है इसमें? ओके, तो ये tan इनवर्स log 2 जो भी है, इसमें ये है कि अपन को tan के अंदर कुछ भी दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना। क्यों? क्योंकि tan इनवर्स x जो है, tan इनवर्स x में डोमेन जो है एनी रियल नंबर हो गया, है ना। तो log 2 जो भी दे रखा है अगर वो डिफाइंड है तो tan को चलेगा, tan इनवर्स का अपना कुछ ऐसे नहीं है रिक्वायरमेंट्स, है ना। काफी सही है। सो log 2x² - 2x + 2, ये मुझे डिफाइन करना है, मतलब ये वैलिड होना चाहिए। ओके, अब log फंक्शन कब वैलिड होता है? log फंक्शन जब भी तुम्हारा log के, अरे यार ये मैसेज कर, log के बीच में जो ब्रैक मतलब
ये जो चीज है ये हमेशा ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। ओके ओके, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। पहले तो ये चेक कर लो क्या इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू नहीं है, सॉरी। हाँ, तो बी स्क्वायर मतलब 4 माइनस, ओ देख लो इसको, बी स्क्वायर 4 माइनस 4ac 8, तो ये लेस देन 0 हो गया, है ना। अब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ग्रेटर देन 0 है, तो ये गारंटी है कि हमेशा ये एक्स का कुछ भी वैल्यू डाल लो ये हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा, है ना। तो इसका डोमेन क्या आ गया, x बिलोंग्स टू R, ये आ गया डोमेन, है ना। अब इसका रेंज देखना है। अब रेंज जानने के लिए मुझे पहले ये जानना पड़ेगा कि tan इनवर्स के अंदर जो है वो कहां से कहां लाई कर रहा है, ठीक है। ओके, बात तो सही है। अब उससे पहले मुझे ये जानना पड़ेगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 कहां से कहां लाई कर रहा है, बात तो ये भी सही है। सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, तो ये आ जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, क्या इतना ठीक है। ओके, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 जो है, मैं इधर इसको थोड़ा साइड कर लेता हूँ क्योंकि डोमेन का काम तो हो गया, फालतू में इसको क्यों रखना है, पूरा पिंडी सा कर दिया। अब इसको इधर ले लेते हैं, हाँ। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 एक्स स्क्वायर, जो भी है ये लेस देन और इक्वल्स टू 1 होगा, सॉरी सॉरी, इन्फिनिटी होगा, और ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 होगा, मतलब 1 से लेके इन्फिनिटी कुछ भी वैल्यू हो सकता है। ओके, अब log 2 जो भी है ना, 2 तो ग्रेटर देन 1 है, तो log का अगर मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ तो कुछ इस तरीके से आएगा, मतलब हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन है तो बिंदास log लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो log 1 इज लेस देन इक्वल्स टू log 2 1 log 2 जो भी है x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज लेस देन इक्वल्स टू log बेस टू इंफिनिटी, है ना। ओके, तो ये आ गया 0 लेस देन इक्वल्स टू ये जो भी है लेस देन और इक्वल्स टू इंफिनिटी। अब इक्वल्स टू तो नहीं आएगा, बार में इक्वल्स टू क्यों लिख रहा हूँ, भूल जा रहा हूँ। ओके, हाँ, इंफिनिटी। अब tan इनवर्स लगा रहा हूँ, अब मुझे बताओ tan इनवर्स इंक्रीजिंग फंक्शन है डिक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है ना। तो अगर tan इनवर्स इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया तो बिंदास tan लगाओ फिर। तो tan इनवर्स 0 कितना आएगा, 0 आएगा, लेस देन इक्वल्स टू y इज लेस देन tan इन्फिनिटी पाई बाय 2, है ना। तो इसका जो रेंज आया, जो इसका रेंज आया वो आ गया 0 से लेके पाई बाय 2, 0 इंक्लूडेड, पाई बाय 2 एक्सक्लूडेड, सही है, इजी। ओके, नेक्स्ट साइन इनवर्स जो भी है, वही आइडिया तो वही है, पहले अंदर को डिफाइन करो, अच्छा उससे पहले साइन इनवर्स है तो उसका डोमेन जो है साइन इनवर्स एक्स का डोमेन वो -1 से 1 है, तो इसका मतलब रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 1 है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 होना चाहिए। अब इसको देख के तो कोई अंधा ही बोल देगा कि ये रूट के अंदर है, सो इसका मतलब ये हमेशा ग्रेटर देन 0 तो होना ही है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या ये हमेशा लेस देन 1 है, वो तो जरूरी नहीं है। ओके, तो मुझे क्या करना है कि रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लेस देन इक्वल्स टू 1 देखना है किस वैल्यूज के लिए ये इनइक्वालिटी वैलिड है, क्या ही है इसमें। सो अंदर वाला अगर मैं देखूं ध्यान से तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर मैं कर रहा हूं ये हमेशा नेगेटिव आ रहा है इसका डिस्क्रिमिनेंट, और जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो 1 है, मतलब ये अंदर वाला हमेशा पॉजिटिव हो रहा है, तो मुझे सोचने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट स्क्वायर कर लो। सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लेस देन इक्वल्स टू 1, तो x square plus x is less than equals to 0, which implies x whole x plus 1 is less than equals to 0, मतलब -1 से लेकर 0 के बीच में कुछ भी चलेगा, ठीक है। ओके ओके ओके, ठीक है, तो इसके डोमेन ये आ गया डोमेन,
अब अपन को रेंज देखना है। ओके, रेंज देखने से पहले अपन को ये देखना पड़ेगा ये कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है। अब लेस देन 1 तो अपन ने देख लिया, करवा लिया मतलब। और इसका मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगा, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू जो भी है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको अगर मैं परफेक्ट स्क्वायर लिख रहा हूँ तो एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/4, ये हो जाएगा एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4, है ना। तो इसका मतलब इसका जो मिनिमम वैल्यू है, इसका जो मिनिमम वैल्यू है वो 3/4 है, और मैक्सिमम वैल्यू को अपन ने कंस्टेंट कर रखा है कि 1 से आगे जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है वो हमेशा लेस देन और इक्वल्स टू 1 आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3/4 आएगा। ठीक, अब इसका अगर रूट ले रहा हूं तो आराम से √3/2 लेस देन इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लेस देन इक्वल्स टू 1, ये भी ठीक है। अब साइन इनवर्स ले लो, क्योंकि साइन इनवर्स तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, कोई टेंशन ही नहीं है। तो साइन इनवर्स √3/2 कितना आता है बताओ। साइन थीटा √3/2 कब होता है, 60 डिग्री पे या फिर π/3 पे। तो साइन इनवर्स का वैल्यू π/3 आ गया, π/3 लेस देन इक्वल्स टू जो भी अपन का y दे रखा है इज लेस देन इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 1 विच इज π/2। तो इसका मतलब जो रेंज है वो π/3 से लेके π/2 दोनों इंक्लूडेड, ये आ गया रेंज। क्लियर है, इजी था। ओके, ऐसे ही करना है सब कुछ। और सवाल हाँ ये साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स, अगर ऐसा दे रखा है कि मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स जो है वो के है, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ के फॉर विच मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू के गॉट एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन। इससे पहले इस चीज से पहले मुझे कुछ आपको प्रॉपर्टीज बताना, तो बता देता हूँ। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स ये हमेशा π/2 होता है, ठीक है, फॉर एक्स बिलोंग्स टू डोमेन। वैसे ही tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स ये π/2 होता है। वैसे ही सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स ये भी π/2 होता है, ठीक है। ओके, तो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर मैं, हाँ ऐसे ही करेंगे अपन, जो भी प्रॉपर्टी सीखना है पहले सवाल देख लेंगे, फिर प्रॉपर्टी सीख लेंगे, फिर सवाल कर लेंगे, है ना। ऐसे करके सारा कुछ कवर भी हो जाएगा और ज़्यादा टेंशन भी नहीं होगा, है ना। ओके, सो एफ ऑफ एक्स इसको अलग कलर से कर लेते हैं ताकि डिफ्रेंशिएट हो जाए। सो एफ ऑफ एक्स मतलब डिफ्रेंशिएट मतलब क्वेश्चन और आंसर, ऐसा नहीं कि डिफ्रेंशिएट करना है। साइन इनवर्स एक्स, या तो मैं दोनों को साइन में ले लूंगा या फिर दोनों को कॉस में ले लूंगा, इनवर्स मतलब। तो साइन में ले लेते हैं, माइनस π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो इसको मैं ऐसे कर लेता हूं, 2 टाइम्स साइन इनवर्स एक्स माइनस π/2। क्लियर है, ओके। फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ के फॉर विच मॉड ऑफ एफ ऑफ के गॉट एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन। ओके ओके, तो ठीक है, इसमें क्या ही है फिर, मॉड ऑफ एफ ऑफ के मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ एफ ऑफ के, एफ ऑफ एक्स मतलब ये हो जाएगा मॉड ऑफ 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस π/2, है ना। ओके ओके, पर अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं, अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं, कर लेता हूं प्लॉट ग्राफ, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, अगर मैं इंटू 2 कर रहा हूं तो कुछ नहीं, बस लंबा हो जाएगा, है ना। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे आ गया, पाई माइनस पाई, सही है, सही तो है। ओके, ये 2 साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ हो गया। ओके, अगर मैं माइनस π/2 कर रहा हूँ मतलब y के साथ -π/2, तो इसको नीचे खिसका दूंगा, तो ये ग्राफ थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, कितना, π/2 तक नीचे आ जाएगा, कुछ इतना आ जाएगा। तो ये आ गया π/2, और नीचे अगर खिसक रहा है -π -π/2 मतलब -3π/2,
-3 π/2। क्लियर है ना? ओके, ये हो गया। सही है। अब अगर मैं मॉड ले रहा हूँ तो जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव है, सॉरी सॉरी, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका ग्राफ जो यहाँ पे ये वाला है वो ऊपर पॉजिटिव वाले में हो जाएगा। अच्छा, ये तो सही है। तो ये कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, मतलब ये जाके वाई एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, जहाँ पे यहाँ कर रहा है। ठीक। तो ये चीज 0 था, π/2 नीचे आ गया तो ये -π/2 है, तो ये पॉइंट है -π/2। तो मतलब इंटरसेक्ट π/2 पे कर लेगा। तो कलर इसका कुछ ऐसे कर लेते हैं कि ये कुछ ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, मामला से कुछ है। ठीक है। ओके। अब मुझे दो सॉल्यूशंस चाहिए। दो सॉल्यूशंस मतलब y इक्वल्स टू के वाला जो ग्राफ है वो कुछ ऐसे आना चाहिए, तभी जाके दो सोल्यूशन देगा, क्योंकि दो पॉइंट पे कट कर रहा है ना? तो ये चीज कहां तक वैलिड है, जब तक कि π/2 नहीं आता। 0 पे नहीं है, π/2 पे है, दो सोल्यूशंस। तो अपन इसको ऐसे कर लेंगे कि k का जो वैल्यू है, k जो है वो बिलोंग्स टू 0 से लेके π/2, π/2 इंक्लूडेड क्योंकि π/2 पे दो वैल्यूज दे रहा है वो, और 0 एक्सक्लूडेड क्योंकि 0 पे एक ही वैल्यू देगा। अच्छे से देख लो, ये 0 पे बस एक ही वैल्यू है। ठीक है, π/2 पे दो वैल्यूज है ना? तो k का वैल्यू, मतलब k के पॉसिबल वैल्यूज ये हो गए, है ना? अच्छा सवाल था। ओके ओके सवाल था। हाँ, तो इस सवाल से मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि मुझे ग्राफ को अच्छे से करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि ग्राफ को मैं इग्नोर करके चल जाऊँ, है ना? तो सारे ग्राफ्स को अच्छे से करना है। कैलकुलस मतलब भी अराउंड 30-40% आपका ग्राफ में ही हो जाता है। और उसके बियॉन्ड जो होता है, उसके बियॉन्ड जो होता है वो भी आपको ग्राफ के आइडिया से ही सॉल्व होगा, है ना? ठीक है। तो ओके 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 ओके। सो बस आज का इतना ही, है ना? इसके बाद कुछ कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे अपन इनवर्स ट्रिगो फंक्शंस के, और कर लेंगे, है ना? सो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे। सी यू।